हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। तो बड़े दिन हो गए, आप भी सोच रहे होंगे मैंने आपको केवीएस के रिजल्ट से रिलेटेड कुछ बातें नहीं बताई है। देखिए, बातें क्या बताएं, क्योंकि इसी वजह से मैंने ना अपना जो एनवीएस रिजल्ट आया था उसकी भी वीडियो नहीं डाली बच्चों के साथ। और उसके बाद केवीएस के भी कुछ इंटरव्यू हमने अपलोड नहीं कर पाए, या इसलिए नहीं किए क्योंकि बच्चों का हम इंटरव्यू इसलिए नहीं आपको दिखाना चाहते कि हमने उसका इंटरव्यू लिया था। हम इनके जो सिलेक्ट होंगे वो आपको इंटरव्यू जरूर शेयर किए जाएंगे, और कोशिश करेंगे हम थोड़े थोड़े इंट्रोडक्शन टाइप आपको दे दें। बट ये सारा हमारे दिमाग में चल रहा था, और इससे पहले हम कुछ करें तो केवीएस के पीआरटी रिजल्ट से रिलेटेड सारी खबरें क्या हैं, अब ये एकदम ऐसे धुएं में पड़ी है कि कोई धुएं से निकलेगा कुछ भी बोल देगा। इस दौरान बीच में आपने एक चीज़ देखी थी, जब केवीएस पीआरटी रिजल्ट पर कुछ वीडियोज आई जिस पर ये वाली बात आई कि दो रिजल्ट बन रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना है। देखिए, इस पर भी मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे लगा जब तक कुछ ऑथेंटिक खबर नहीं आती है अला। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो बच्चे आपके उसमें होते हैं, कनेक्शन में होते हैं या आपके कांटेक्ट में होते हैं, तो इस तरीके से कुछ बच्चे थे जिन्होंने क्या हुआ, अलग अलग आरटीआई डाली थी। और आपने देखा तो कुछ आरटीआई डाले थे जिस पर वीडियोस दिखाई गई कि हमने आरटीआई ने रिप्लाई किया। देखिए, आरटीआई रिप्लाई ऐसा नहीं होता कि आज डालेंगे कल आ जाएगा। उसका टाइम होता है, मतलब लगभग आपका 40 दिन के टाइम होता है, 40 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाता है। तो ऐसा ही एक चीज़ है, मैं दिखाता हूँ। हमारे पास भी एक बच्चे का मेल आया। ये मध्य प्रदेश से बच्चा है जिसने 30/5 को आरटीआई लगाई थी, और उसका रिप्लाई आया था कल। तो उसने ये वाली बात की, सर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो वीडियो मैंने देखी थी, लेकिन मैं उस पर बनाता तो फिर कोई कहता मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उस पर कुछ नहीं बात करी थी। लेकिन यहाँ से क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने आरटीआई जब डालते हैं तो आरटीआई जैसे ही डालते हैं वो अगले दिन आपको दिखा देंगे रिप्लाई। रिप्लाई ऐसे नहीं आता, उसमें टाइम लगता है। तो इस बार भी जो रिजल्ट का था या आंसर की का था, या दो बन रहे हैं इस तरीके से, तो इस बच्चे ने भी ये लिखा है कि सर रिमाइंडर की जो जगह थी उस पर क्या कर दिया कि उसने खुद ही लिख दिया कि ये दो पार्ट में है, और जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके बाद ऐसा हुआ कि केंद्रीय विद्यालय ने, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो केंद्रीय विद्यालय ने आरटीआई का एक रिप्लाई दिया, और आप इसे प्रूफ के साथ देखेंगे। ये जो रिसीव हुआ था, ये रिसीव हुआ था, आपको दिख ही रहा होगा इसमें, रिसीव हुआ था 30/5 को। इसका मतलब 30/5 को क्या डाली गई थी, आरटीआई, और उसका एक जवाब आया 23/6 को। इसका मतलब लगभग लगभग एक महीने के अंदर रिप्लाई आया। और जब रिप्लाई आया तो रिप्लाई कुछ ऐसा था जो आपको शायद यहाँ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ जो रिप्लाई साफ साफ दिखाई देगा यहाँ। तो इन्होंने इसमें रिप्लाई में, हाँ, यहाँ मांगा गया था इस बात के साथ कि रिजल्ट कब तक आएगा और अपडेटेड आंसर की कब तक आएगी। तो यहाँ से जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसे बाद में पढ़ भी सकते हैं। तो इन्होंने साफ साफ सीधा सीधा ये बोल दिया कि देखिएगा, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं रिगार्डिंग आंसर की और रिगार्डिंग रिजल्ट, इसका आरटीआई से यहाँ पर इसमें जवाब का कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है। इन्होंने कहा था कि क्वेश्चन इनका पहला था, एक और दो क्वेरी यही कि रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगी। तो इन्होंने ये बोल दिया कि 1 and 2 क्वेरीज क्लैरिफिकेशन सजेशंस आर नॉट कवर्ड अंडर क्या है, सेक्शन 2F ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। However, candidate are required to visit KVS website regularly with regard to result, cutoff, interview, CPT and other अपडेट ETC रिलेटेड टू डिजायर एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये कह रहे भैया, हम इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते, जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से मिलेगी। इसका मतलब अगर आप आरटीआई भी लगा रहे हैं तब भी आपके हाथों पल्ले कुछ नहीं आ रहा। इस बीच एक दिन मेरे जो मुलाकात हुई थी, मैं केवीएस में भी एक दिन गया जिसके बारे में मैंने नहीं बताया था। तो वहां पर भी हर आते टाइम की रिजल्ट अपडेट हो रहा है। कुछ कहते हैं कि कोर्ट का डिसीजन है, कुछ, ये सारी जो बातें हैं ये सिर्फ सबके मुंह के वर्बली बातें हैं। जैसे यूट्यूब पर कोई भी आके कुछ बोल देता है, ऐसे ही आजकल वहाँ ऑफिस में भी चल रहा है। तो ऑफिस में भी अगर आप पूछेंगे तो यही बता दिया जाएगा, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। लेकिन कोई कहता है कि जून के लास्ट में आएगा, कोई बोलेगा जुलाई के मिड में आएगा, कोई इस बात के साथ ये चल रहा है कि भाई आपको क्या सितंबर तक ज्वाइनिंग दे देंगे। तो कुछ किसी का बिल्कुल भी क्लियरिटी मिल नहीं रही। मैं फिर भी आप लोगों से बोलूँगा, देखिए ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ पा रहा। अब मैं कहूँ कि इसके लिए ट्विटर कैंपेन चलाओ, तो आपको पता है ट्विटर कैंपेन के बाद क्या मिलता है, कुछ नहीं। वो मुझे भी पता चल गया, आपको भी, क्योंकि 200-300 लोग आगे रिप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ टाई टाई फिश हो जाती है। तो इसलिए मैं फिर आपसे बस यही बोलूँगा कि आप अपनी जो भी आगे की तैयारी हैं जैसा उसे करते रहिएगा। फिलहाल आप ये हैं कि भाई जिस दिन भी रिजल्ट आएगा वो आपके सामने आएगा। लेकिन जहाँ तक है मुझे लगता है कि ये बात क्लियर है कि क्योंकि इतनी बड़े स्तर पर जो है ना, ऊपर से कुछ चीज़ें धांधलेबाजी टाइप चली हैं कि हरियाणा का बच्चा जो है वो श्रीनगर पेपर देने गया, नागालैंड पेपर देने गया। सेंटर्स जो हैं वो एक के साथ एक ही जगह लगातार सेंटर्स के बच्चे क्लियर हुए हैं। तो इस पर शायद उसके अंदर कुछ चर्चाएं चल रही हैं, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। मेरिट लिस्ट क्या आती है, तो मेरिट लिस्ट अगर इस अंदाजे में देखा जाएगा
तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या है, हाई जाने का रीजन। और हाई जाने का रीजन ये नहीं कि बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे मिले थे, हाई रीजन ये है कि जो नंबर ऑफ पेपर को जो सेंटर्स आउट हुआ वो शायद बहुत ज़्यादा था, जिस पर शायद कोई पकड़ केवीएस नहीं कर पाया। और इसके बाद जब हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए बच्चे आए, तो जितने बच्चे आए तो आपको बताइए ना, हमने स्टूडियो भी दिखाए थे कितने बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उनमें से ना एक्सेस जो लोगों ने बताया, उसके बाद ये भी बताया कि आप ना जहाँ सेंटर पर जाते थे वहाँ ना बाहर की तरफ ना तो कोई इंक्वायरी करता था, ना कोई कुछ करता था, ना सिस्टम पे कुछ होता था, ना ऐसे किसी सिस्टम खाली होते थे, वो फिर बाद में वहाँ बच्चे मिल जाते। तो ये सारी सुनी सुनाई बातें भी हैं, बच्चों ने बताई बातें भी, लेकिन सारे बच्चे तो झूठ नहीं बोल सकते, ये भी बात तय है। तो अब रिजल्ट क्या आने वाला है वो तो आप लोग इंतजार करिएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वी शुड डू समथिंग इन दिस केस, कि आपको ट्विटर कैंपेन या कुछ लगता है मेरी कुछ मदद की ज़रूरत है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा बस प्लीज़ हेल्प। अगर वो मैं कर पाया तो मैं ज़रूर आपके लिए करूँगा। ये इन जो लेटेस्ट रिप्लाई था, तो आरटीआई के जो रिजल्ट में भी, जिसमें आरटीआई लगाई है केवीएस के रिजल्ट से रिलेटेड, वहाँ पर भी क्या है, कुछ नहीं पता चला कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो वहाँ से भी जो रिप्लाई आता है वो भी सीधा कहते हैं कि सारी जानकारी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर मिलेगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप बने हुए अध्ययन मंत्रालय पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।